इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। मित्र पवित्र जी कह रहे हैं, मेरे बचपन के मित्र के पिता, भाई, बहन, जीजा सब आरक्षण से नौकरी पाए हैं, उसके भी टीचर की नौकरी लगने वाली है। यही दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक फैमिली में एक बार आरक्षण होना चाहिए था, लेकिन पूरी पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 5 पीढ़ी पूरा हुआ है। आपको एक को आरक्षण मिल गया और पिता मान लिया आईएएस अफसर बन गया, क्या अभी भी उसमें सामर्थ्य नहीं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? एक पीढ़ी में एक को मिलना चाहिए। क्रिमिनल जिसको कहा गया, इसमें जो मलाईदार तबका उसको बाहर होना चाहिए, लेकिन ये कौन करेगा? ये कोई नहीं करेगा जी। आप कोई भी सरकार ले आओ, नहीं करेगा, क्योंकि वोट बैंक बन चुका है। वोट अब बैंक है और मैंने ही एक एक बच्चों को जन्म देकर हमने अपने ही रास्ते बंद किए। तो लोकतंत्र में भीड़ की ताकत होती है, लोकतंत्र में भीड़ को ही हाँकने वाला नेता होता है। और आप सब ये दोनों पुस्तक ले सकते हैं, आपको मिल जाएगी। जो है हम आज ही लेकर आए हैं, सुबह सुबह हमारी टीम भागी अम्बेडकर जयंती पर और हमने उनके साथ टाई अप किए और हम वो पुस्तकें जो है लेकर आए हैं आपको। तो ये उनकी एक और पुस्तक है, अस्पृश्यता पर मैं कहूँगा दिखाने को, पर वो जो हाइपोथेसिस है समाजशास्त्र में प्रकल्पना करते हैं, उसको वो साबित नहीं कर पाए कि अस्पृश्यता कहाँ से आई। उसमें वो कहते हैं कि हमारे समाज के बाहरी छोर पर जो लोग बसे हैं वो कभी बौद्ध थे, क्योंकि वो गौ मांस खाते थे, इसलिए हिंदुओं ने उसको बहिष्कृत किया, उनको अछूत बनाया, उनसे छुआछूत रखा, इसलिए वो अछूत बन गए। पर इसके प्रमाण वो नहीं दे पाए हैं, परंतु इन दोनों के प्रमाण हैं। इन दोनों के प्रमाण हैं। इनके प्रमाण वेदों से, ब्राह्मण से है, और इनके तो पूरे जो है हमारे हेरिटेज के साहित्य से। अस्पृश्यता यहाँ पे होगा ब्लू, इधर यहाँ पे, यहाँ इस तरह का ब्लू कलर का। तो ये पुस्तक जो है आपको अछूत कौन, क्यों और कैसे, ये अभी हाइपोथेसिस में, इसको प्रूफ इसमें नहीं हुआ है कुछ। मैं पूरी पुस्तक पढ़ चुका हूँ और मैं तो किताबी कीड़ा, मैं आपको वही बताता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ, ये नहीं कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ। तो इसमें हाइपोथेसिस प्रूफ नहीं हो पाया है। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, संदीप जी आज बंगाल में दलित, मथुआ समुदाय, राजवंशी, बंगाली, गैर बंगाली सब जाति से उठकर एक साथ हिंदू हो गए। बस यही हमें बचाएगा और कुछ हमें नहीं बचाएगा। तो टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस और वैसी हरे टिड्डे की लंका जली हुई। बिल्कुल, उनकी लंका हमें जलानी है। असुरों की लंका जलाने का हमारे पूर्वजों का पुराना इतिहास है। हम लंका फूंक देंगे इनकी, सीधी सी बात है। आज देखिए, हम जाति कितनी बड़ी विमर्श थी, पर आज बहुत कम लोग आए थे, तो वो क्या विमर्श कर पाएंगे? वो सिर्फ उनको चाहिए मोदी, ममता, यही सब। और इसीलिए वो हर 5 साल बाद भाई साहब आएंगे कि नहीं, वो आएंगे कि नहीं, क्योंकि उनकी जमीन उनके खुद के खोखले हैं। अब आप देखिए, अगर पढ़ने को कहा जाए तो ये हमने अपनी बहुत बड़ी अपनी पराजय जो हमारी हुई है, उसमें बहुत बड़ी है कि हमारे समाज में एक उदासीन पूरा समाज है। वो चाहता है उसकी लड़ाई दूसरा लड़ ले, वो ना लड़े। लेकिन ये लड़ाई आपको स्वयं लड़नी है, आपको ज्ञानवान होना है पढ़कर, और आपको 4-5 को शिक्षित करके। सोशल मीडिया वही काम कर रहा है। अब आपको किसी आदि शंकर की तरह केरल से केदारनाथ पैदल चल के नहीं आना, और किसी विवेकानंद की तरह पैदल धूल धक्कर खाते हुए और जहाजों पे एक खेतरी महाराज की दिव्य वस्त्र में लिपट कर शिकागो नहीं पहुंचना। अब आप यहाँ से बैठकर शिकागो को संबोधित कर सकते हो। अब जैसे वेदों को कहा, अब वेदों ने बांटा, ये क्या कहते हैं जातिवादी? अम्बेडकर जी क्या कह रहे हैं? वेदों ने नहीं बांटा। वो क्या कह रहे हैं? ब्राह्मणों ने नहीं बांटा, ब्राह्मण ग्रंथों ने, वो नहीं कह रहे इसको। परंतु जो संविधान लिखा गया वो हमें बांट रहा है। वो यही कह रहा है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और शूद्र का बेटा शूद्र होगा। वेदों ने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और शूद्र का बेटा शूद्र होगा। पर हमारा संविधान कह रहा है ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और शूद्र का बेटा शूद्र होगा। तो
तो बांट कौन रहा है? हमारे वेद या आधुनिक समय में लिखे गए संविधान। ये अम्बेडकर जी का ही उदाहरण दिया करो ना बस। मनीष जी कह रहे हैं अम्बेडकर जी ने दलितों को आरक्षण देकर सदा के लिए दलित बनाने की व्यवस्था कर दी। अम्बेडकर जी ने सिर्फ 10 साल के लिए किया, उन्होंने सदा के लिए नहीं कहा। पॉलिटिशियंस ने सदा के लिए कर दिया। नेहरू खानदान उसके बाद आज तक आए, वही परिपाटी चल रही है। अभी भी इस सरकार ने भी 10 साल फिर से बढ़ा दिया आरक्षण। अम्बेडकर जी ने 10 साल ही कहा था। निधि जी कह रहे हैं कि आरक्षण एक ऐसी बैसाखी है जिसे दलित छोड़ना नहीं चाहते और वो इस मामले में लालची हो गए। बिल्कुल सही है। एक पीढ़ी ने ले लिया, अब हर पीढ़ी को क्यों चाहिए? अब रामविलास का बेटा भी लेगा, लालू का बेटा भी लेगा। तो हमारे गांव में जो बांध किनारे आज तक ताड़ी बेच रहा है, वो आज तक ताड़ी ही बेच रहा है। वो सिर्फ वोटर बन के रहा है, उसकी फैमिली को तो नहीं मिलती और लालू के बेटों को मिल जाती है। ये किस तरह की व्यवस्था बनाया गया है जातिगत? ये समाज को विभाजित करने का जो बीज है वो हमारे संविधान में है, इससे इनकार नहीं करना चाहिए। साफ बोलिए, सत्य बोलिए। चित्रगुप्त जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। करें अगर वो सूर्यवंशी हैं तो फिर उनके साथ संवाद करके उन्हें फिर से हिंदू बौद्धिक क्षत्रिय बनाने का कार्य आरंभ करना पड़ेगा। कार्य आरंभ बहुत समय से हुआ, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ और होना चाहिए। लेकिन बात है चित्रगुप्त जी की, आरक्षण फिर कैसे छोड़ेंगे वो? और समाजशास्त्र कहता है रोटी और बेटी का संबंध। हमने रोटी का संबंध जोड़ा है, एक होटल में एक साथ हम खाते हैं। कोई दलित, आप ये नहीं सोचते हो आज वो समाज नहीं है, छुआछूत आप साथ बैठते हो। बेटी का संबंध तो हिंदू समाज में जुड़ ही नहीं पा रहा है। अब फिलहाल वही एक उपाय बचता है, नहीं तो हरे चिट्टे हमारी बेटियों को लफ्जे करते चले जाएंगे। और सबसे ज्यादा उन्होंने दलितों की बेटियों के साथ किया है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की बच्चियों के साथ किया। और नारा जय भीम जय भीम, इनके ये इतने दोगले लोग हैं, ये नारा गढ़ने वाले, ये जिग्नेश मवानी, रावण, इन सब ने समाज को बांटा। ये समाज को एक करने के लिए नहीं आएगा। विक्रम रविदास कह रहे हैं कि आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन है, न कि आर्थिक पिछड़ापन। तू गधा है, तूने संविधान नहीं पढ़ा है। ये आदमी अपने फैमिली का संस्कार पूरी तरह से घोषित चीख चीख कर बता रहा है कि इसकी फैमिली के क्या संस्कार है। संविधान में अगर संविधान पढ़ा होता तो अम्बेडकर जी 10 साल नहीं कहते। तुम जैसे गधों को ही समझाने के लिए उनके पास समय नहीं रहे। उन्होंने 10 साल नहीं जोड़ा होता। अगर वो यही कहते कि सामाजिक हिस्सेदारी है तो वो 10 साल नहीं जोड़ते, कहते आजीवन। 10 साल क्यों जोड़े? अपने आप से पूछो, तुम जो कह रहे हो तुम्हारे संस्कार दिख रहे हैं। पढ़ा, यही समस्या है। ये आपको गुमराह करेंगे क्योंकि इनको जय भीम का ना गर्भ नाल जोड़ना है और इनको जिंदगी भर इनको आरक्षण की वैसाखी चाहिए। ये कभी पांव पे खड़ा ही नहीं होना चाहते। अम्बेडकर जी ने तो वेद को नहीं कहा, ये मनुवादी कहेंगे, मनुस्मृति को गाली देंगे। संविधान कहता है कि तुम दलित ही रहोगे पूरी जिंदगी, उसमें ये खुश है। संविधान ये नहीं कहता कि तुम एक पीढ़ी बाद दलित से बाहर निकल जाओगे, आरक्षण से बाहर होगे, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय हो जाओगे। वो नहीं कहता। वो कहता तुम जिंदगी भर अनुसूचित जाति की कैटेगरी में रहोगे, उसको ही लेने के लिए मरे जा रहे। और ये दूसरों को कहते हैं। अपनी हर आदमी अपनी भाषा से अपने परिवार के संस्कार को उद्घाटित करता है, हर आदमी, क्योंकि जो उसने बचपन से सीखा है वही उसके जिन में घुस गया, वही वो प्रकट कर रहा है। सरू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। क्रिश्चियन मिशनरीज 50,000, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ कह रहे हैं ये गांव में इन कन्वर्ट, वो कह रहे हैं कि मिशनरीज जो है गांव में लगातार कन्वर्जन कर रहे हैं, यही बात है। उसको ये आदमी नहीं बोलेगा, ये जो अपने आप को अभी संविधान पढ़ने वाला बता रहा है वो नहीं बोलेगा। अम्बेडकर जी ने भी धर्मांतरण का पूरा विरोध किया और क्रिश्चियन और खासकर इस्लाम के धर्मांतरण का। इसीलिए उन्होंने भारतीय पद्धति से, भारतीय व्यवस्था में जो बौद्ध धर्म था उसको स्वीकारा। वो कितने आपको निजाम लालच देता रहा, ब्रिटिश सरकार ने लालच देती रही। वो ना तो मिशनरी की तरफ गए, ना वो जो है हरे टिड्डों की तरफ गए, ना वो सफेद की तरफ गए, ना हरे की तरफ गए। पर वो आदमी ये बात नहीं बोलेगा आपसे, वो आधा आधा छिपाएगा आपको, क्योंकि उसको जिंदगी भर का बैसाखी चाहिए। पंकज शर्मा जी कह रहे हैं अगर माननीय अम्बेडकर जी ने जो लिखा है और वही समाज समझ ले तो नरेशन ध्वस्त हो जाए। सही बात है।
वो नरसंन ध्वस्त करते हैं। वो तो मिशनरीज पे भी हमला करते हैं, जो आजकल ये जो नए नए बने हैं नव बौद्ध टाइप के जो बकवास कर रहे हैं। अरे इन्होंने अम्बेडकर का मतलब दूर दूर तक इनके वो छाया तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। ये पढ़ना तो दूर की बात है, इन्होंने जिंदगी में एक किताब नहीं पढ़ी होगी, लेकिन बात कर रहे थे क्योंकि इनको लालच है जिंदगी पर रहने का। और ये दिलीप मंडल टाइप के लोग इनको घुमाते हैं क्योंकि उसके लिए उनको विदेश से फंड मिलता है, तो वो जाति जाति करता है। उससे तो इंडिया टुडे में एडिटर बना, इंडिया टुडे को हर स्तर पर उसने जातिवादी बना के पूरा खंडित कर दिया। और आपको इसमें ये पुस्तक आप पढ़िए ना, ये ध्वस्त हो जाएंगे। इस तरह का ये जो कौन आ रहा है, ऐसे लोग ध्वस्त हो जाएंगे, 2 मिनट में ध्वस्त हो जाएंगे। चरण सिंह जी कह रहे हैं जोगेंद्र मंडल की कहानी सबको बतानी चाहिए। बिल्कुल बतानी चाहिए। उन्होंने भी जय भीम जय मीम कहा था और यहाँ से गए थे और वहां जाकर कानून मंत्री बने। और जब मीमों ने भीमों की बेटियों पर उन पर कहर बनकर वो टूटे, जोगेंद्र जो मंडल साहब जो है वो गए और वहां के प्राइम मिनिस्टर से कहा, उन्होंने कहा भाग जाओ तुम्हें ही दौड़ा देंगे, और भाग के भारत आए, गुमनामी में मरे। धर्म जी अब एक ही सवाल आप देखो 25 बार पूछे हो, किसी का सवाल मैं नहीं ले पाऊंगा। आप देखो कि कैसे हिंदू समाज एक छत्र के नीचे आ सकता है। मैं तो हर वीडियो में कह रहा हूं आपको कि हिंदू समाज पढ़े, वो अपने आप सबको एक छत्र के नीचे ले आएगा। पढ़ना ये स्वयं करना होगा, ये कोई और नहीं आके करेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, नरेशन तोड़ने पड़ेंगे। ये कोई बाहर से नहीं आने वाला है, ये देश मेरा है और हमें ही करना है। धर्म जी प्लीज अब और क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन मत आप पूछो, मैं इसमें भटक जा रहा हूं। धर्म परिवर्तन के बाद भी आरक्षण ले रहे हैं, राजनीति जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत सारे लोगों ने गले के अंदर क्रॉस पहन रखा है और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, पर इसको छेड़ने की हिम्मत किसी सरकार में नहीं है। यहाँ तो वो सरकार सफल होगी जो वोटों की चिंता नहीं करती, जो ब्रह्म दंड को समझती है, जो राज व्यवस्था को समझती है, तब जाकर वो सरकार सफल होती है। पूरी दुनिया में 2 ही कैटेगरी है, अमीर गरीब की कैटेगरी है, स्त्री पुरुष की कैटेगरी है, रात दिन है, 2 ही कैटेगरी होते हैं। इन्होंने 36 कैटेगरी बना रखी है। एलकेएस आप लगता है हमारा चैनल बैन कराओगे, ये सब लिख के यहाँ क्या फायदा है। आप या नरसिम्हानंद जी के पास जाके आप मिलाओ, मिलने में आपको कोई हर्ज नहीं है, आप जाके उनको डोनेशन दे आओ। पर आप जो ये बार बार लिख रहे हो चैनल बैन हो गई, आप करोगे नहीं। आप जो कह रहे हो किसी को चीड़ दो, आप नहीं चीड़ोगे, मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। लेकिन आप यही सब लिख के 36, और इस कारण बहुत सारे राष्ट्रवादियों का चैनल जो ब्लॉक हो रहा है उसमें कमेंट की बड़ी भूमिका है। ये वाला कमेंट खत्म करो जो हिंसक कमेंट है। आप उनसे जाकर मिल के तो आओ, फोटोग्राफ खींच के लाओ, हम छापते हैं, आप मिल के तो आओ पहले। अरे विक्रम पढ़ लो, अब अम्बेडकर जी के कोट इधर उधर से लाके जो लिखने से अच्छा पूरा अम्बेडकर जी को पढ़ लो। उन्होंने कहा जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए वो धर्म नहीं गुलाम है। तो उन्होंने ये तो कह दिया कि ये धर्म कभी जन्म से नहीं बनाता है। अरे अंधे पढ़ो इसको, शूद्र की खोज। वो कह रहे हैं जन्म से तो वेद ने बनाया ही नहीं, और तुम वही लिख रहे हो। अम्बेडकर जी जो कह रहे हैं, तुमने अम्बेडकर जी की बात नहीं कही, दूसरे द्वारा कही। अम्बेडकर जी की बात कह रहे हैं कि जन्म से नहीं कह रहा है, उनको ब्राह्मण और वेद का जो उन्होंने कोट किया वो समझा रहा हूं मैं। पर अब आप कहोगे अब आप SC/ST एक्ट में आ गए, आप तर्क नहीं कर सकते। आप अम्बेडकर जी ने तो जो कहा वो तो लिखा हुआ है कि ये तो बाद में धर्म की जो विकृति पैदा हुई उस पर वो कोट कर रहे हैं, हिंदू धर्म तो नहीं था ऐसा। जोगेंद्र मंडल पे आपको गौरांग जी मेरा एक लेख भी मिलेगा और काफी सारी पुस्तकें हैं, वो पुस्तक भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। लर्न आपका कमेंट हम देख रहे हैं। चरण सिंह कहते हैं लेकिन सर बिना वोटों के सरकार कैसे बनेगी। सरकार वोट से बनेगी, पर वो वोट के तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाएगी, साथ लेकर चलेगी, नहीं तो 5 साल में ढह जाएगी। पर वो ताकत अपने अंदर लेकर आगे बढ़नी पड़ेगी। हमारे लोग शासन व्यवस्था जो है, आपको
समाज के आखिरी छोर तक पहुंचाने के लिए ये जो त्रिशंकु जैसी व्यवस्था उससे बाहर निकलना है। हर आदमी को समृद्ध करिए, हर आदमी को ज्ञानवान करिए, ना आरक्षण की जरूरत रहेगी, ना किसी को पिछड़ेपन का आभास होगा। बेटियां अगर पढ़ लिख गई, अच्छे पोस्ट पे है, वो अपने तरफ से किसी और से, कोई दलित बेटी है वो किसी ब्राह्मण से साथ विवाह कर लेगी, समाज में आ गया एक का। तो पढ़ाइए, ज्ञान लाइए, ज्ञान ही एकमात्र मुक्ति है और कोई मुक्ति नहीं। चित्रगुप्त जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पुस्तक इंग्लिश में भी हैं, बहुत को हिंदी नहीं समझ आती, मैं भी आसाम से हूँ, हिंदी नहीं पढ़ पाता। आप कपोत.in पे आए। चित्रगुप्त जी आपका बहुत स्वागत है। काफी सारी पुस्तकें अंग्रेजी में भी है, अम्बेडकर जी की पुस्तक भी हम अंग्रेजी में ला रहे हैं और हर पब्लिकेशन से हम टाइप कर रहे हैं। आपको अम्बेडकर जी की पुस्तक अंग्रेजी में मिल जाएगी। और ये मैं नहीं छाप रहा हूँ कि लोग मुझे कहेगा ब्राह्मणवादी है। ये अम्बेडकर जी की पुस्तक वही सम्यक प्रकाशन छाप रहे हैं जो दलित साहित्य को बहुत जनता तक ले जाना चाहते हैं। इसलिए कपोत नहीं छाप रहा है कि कहोगे संदीप ब्राह्मणवादी है। हम नहीं छाप रहे, हम उनके छापे हुए को आपको उपलब्ध करा रहे हैं। सम्यक प्रकाशन जिसने बौद्ध धर्म पे और दलित साहित्य पे बहुत काम किया है। चलिए राम जी, आपको सांझ की कहानी कमिश्टों की और साजिश की कहानी मिल गई। थैंक यू सो मच। मनीष जैन जी, थैंक यू सो मच। राजकुमार सिंह जी ने बहुत सही बात कहा कि अनटचेबिलिटी जो है, अस्पृश्यता, वो समाज की बुराई थी, धर्म की बुराई नहीं थी, वो समाज की बुराई थी। समाज में ये पनपता गया और हम तो वो धर्म है हिंदू जो उसको बाहर, उसके लिए हमारे अंदर से ही आंदोलन उठे। अम्बेडकर जी हिंदू घर में ही पैदा हुए, वो वहीं से उठे आंदोलन करने के लिए। कोई 14 साल पुराने मजहब को लेकर आज कोई उठ के उसका कोई गला काटने नहीं आ जाता। हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, वो हमारे अंदर से उठे। सती प्रथा हो, जाति प्रथा हो, जो भी कुरीतियां थे वो हमारे अंदर से, उसको साफ करने के लिए हमारे ही लोग आए, बाहर ही नहीं आया। पर वहां नहीं आते हैं, वहां तो कोई सवाल ही नहीं करोगे। ये समाज की बुराई थी और यही अम्बेडकर जी ने कहा कि वेदों में नहीं है वर्ण जाति, 3 ही वर्ण थे। वो तो बार बार कह रहे हैं, इसको पढ़ो तो सही। नेहा जी कह रहे हैं बौद्ध धर्म को अपनाकर अम्बेडकर जी ने बौद्धों को बचाया, और अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया, बहुत अच्छा किया। मैं कहाँ कह रहा हूँ, क्योंकि बुद्ध धर्म भी हमारे समाज में कुछ जो जड़ता थी, कुरीतियां थी, उसको, वो उसके खिलाफ एक विद्रोह की तरह था। जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, वो एक विद्रोह की तरह था। तो हमारा समाज कोर्स करेक्शंस करने वाला समाज रहा और इसीलिए अम्बेडकर जी ने उसको अपनाया, कोर्स करेक्शंस को। वो किसी अरब और वेटिकन के रिलीजन और मजहब को उन्होंने नहीं अपनाया, वो कोर्स करेक्शंस करने वाले जो है इंसान थे। तो अमित शुक्ला जी का, मेरी माता जी बताती है 30 साल पहले मेरे दादाजी ने 2 हेरिटेज भाई को बगल में बताया था। आज हम सब केले के कटहल बन गए और वो कटहल से केला आए। दिन मौलाना उनको भड़काते हैं और जीना दुश्वार किया है सबको। ठीक कह रहे हैं अमित शुक्ला जी, ठीक कह रहे हैं। ये हम सब की जो सहृदयता थी वो हमारे पैर भारी पड़ी। जोगेंद्रनाथ मंडम वाला किताब मैं उपलब्ध कराता हूँ आप लोगों को। तो मुझे लगता है कि अब कोई प्रश्न अभी नहीं है और मैं इसको समाप्त करता हूँ। मूक नायक पहाड़ी एक आए हैं, तो फिर नेपाल और अमेरिका के इंग्लैंड में क्यों नहीं गई जाती, वहाँ तो आरक्षण नहीं है कोई माइक अलग। मैं सीधी सी बात है, वो ठीक कह रहे हैं, वहाँ काले घोड़े का भेद है, वहाँ हर जगह भेद है। वहाँ नहीं है ब्लैक लाइफ अभी चल रहा था, व्हाइट लाइफ चल रहा था, नहीं है क्या? ये सामाजिक बुराई है जिसको हमको खत्म करना है। हमने सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए एक और बुराई लाद लिया है कि हमने तय कर दिया कि अब तो जन्म से ही होगा। वेद ने भले नहीं तय किया था, हमने संविधान में तय किया कि मेरा बेटा जन्म से जिस जाति से पैदा हुआ जिंदगी भर उसी जाति में रहेगा, उसके उन्नयन का या उसके अवनति का कोई रास्ता नहीं है। ये भारत का संविधान का। बहुत बहुत ये क्या करें काजल जी, दादा दया करके आप सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में पुस्तक मत छापिए, कुछ दूसरे भाषाओं से ये पुस्तक लाइए। सबको ये 2 भाषा नहीं आता और देश में शिक्षा को। काजल जी अभी तो कपोत खड़ा ही हुआ है, 3 महीने हुए हैं,
आप थोड़ा सा आप लोग अभी भी आप देखिए, कपोत पर एक बांग्ला में भी पुस्तक है, आप देखिए, अभी भी मुझ पे आप आरोप नहीं लगा सकते, तो आप देखिए वहाँ बांग्ला में है। तो अभी तो हमने पौधा रोपा है, धीरे धीरे लोगों का सहयोग बनेगा तो भारत की हर भाषा में आएगी। पर अभी इतने फंड थोड़े हैं कि मैं सब भाषा में करूं, तो मैं तो तबाही हो जाऊंगा, ये शुरू ही नहीं होगा। तो अभी धीरे 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 रे मना, धीरे 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 ही सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मालिक कितना ही 100 घड़ा पानी डाल दे पेड़ में, पर जिस फल का जो ऋतु है उसी ऋतु में वो फल आएगा। तो धीरे धीरे रे माना, धीरे धीरे हमें अभी चलना है। अगर हमारे शास्त्र कहते हैं, धर्मशास्त्र, कि कछुआ और खरगोश की रेस में कछुआ जीतता है, तो इसके कुछ निहितार्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।